इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल अब पहले से और ज्यादा आक्रामक हो गया है। नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल ने मुस्लिम देशों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। इजराइल ने एक साथ हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती ये तीनों इजराइल के निशाने पर आ गए हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल ने मुस्लिम देश यमन में तबाही मचाई है। इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही इजराइल अपने दुश्मनों हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ भी जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है और अब इजराइल इनके खात्मे की तैयारी कर रहा है। हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमला करते हुए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इजरायली सेना ने लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। इस हमले में एक ईरानी सैन्य कमांडर की भी मौत हुई थी। इन हमलों के बाद अब इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी तगड़ा हमला किया है। रविवार शाम को इजरायली सेना ने बताया कि इजराइल पर हाल ही में हुए हमले के जवाब में दर्जनों विमानों ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली आर्मी ने कहा कि उसने हुदैदा शहर में बिजली संयंत्रों और समुद्री बंदरगाह सुविधाओं को निशाना बनाया। हूतियों ने शनिवार को बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। ये हमला तब हुआ था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पहुंच रहे थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया था। इसके बाद से ही इजरायली सेना हूतियों पर हमला करने की तैयारी कर रही थी और अब इजराइल ने हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया है। इस बीच इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल हमास के खिलाफ जारी अपनी जंग को भी तेज कर रहा है। दूसरी ओर नसरुल्लाह की मौत के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में घुस चुकी है। इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इजराइल फिलहाल मुस्लिम देशों के खिलाफ जंग को और तेज कर रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि आखिर इजराइल ऐसे हमले क्यों कर रहा है। इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं। तो लीडरशिप तो गायब हो गई। 1 सेकेंडली, इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो उसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। भारत के ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन एनआरआई डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशंस बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी एनआरआईज की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं गल्फ से और मिडिल ईस्ट से, वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में। 1 दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई, हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तीसरा इंपैक्ट वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हूतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, आप मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के लाल से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है।
तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं, तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा। IDF इंटरनेशनल इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूट के बिल्कुल बीच में हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उनकी देहांत कर दी और भी लीडर मारे गए। टीवी में भी दिखाई दे रहे हैं आजकल, और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं, उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है, क्योंकि इनके जो लोग हैं, उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है।